मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बरसग़ीर की जद्दोजहद आज़ादी के मौज़ू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफ़ीन ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफ्तर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना न थी। ये राज मिस्टर जनाह के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर दो बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि तबदिक का मर्ज मिस्टर जनाह के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमला आवर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने मिस्टर जनाह की दरख्वास्त पर इन एक्सरे के बारे में कभी किसी को कुछ न बताया, ताहम उन्होंने जनाह को इलाज और सेहत याबी के लिए ये मशवरा दिया कि उनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आराम में मुज़म्मिर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। उनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज़्यादा था और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी न कर सके। वो इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज़ के बारे में अपने अज़ीज़ तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी इस राज से उसी वक्त आगाह किया जब वो ख़ुद यही तशख़ीस कर चुके थे। माउंटबेटन ने खासे तवील अरसे बाद एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जनाह के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फोत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम न होने देता। ये वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जनाह थे। दूसरे रहनुमा इस कदर बेलौस नहीं थे कि वो मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी महफहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ता क़यामत वजूद में न आता। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को कोटा और फिर वहां से बदरिया कार ज़ियारत पहुंचे, लेकिन दिन भर के थकावट के बावजूद इन्हें ज़ियारत पहुँचते शाम हो गई और जनाह से इनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने कायद से इनकी बीमारी से मुतालिक इस्तफसारात किए तो उनका तमाम ज़ोर इसी बात पे था कि वो बिल्कुल भले चंगे हैं और ये कि इनका मैदा ठीक हो जाए तो वो जल्द ही मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही ने जनाह का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका मैदा तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे के अगले दिन कोटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्दीकी और क्लिनिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद ज़रूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुँच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जनाह के टेस्ट किए जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के इन खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तबदिक के मर्ज़ में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने मिस्टर जनाह के मर्ज़ के हवाले से सबसे पहले फ़ातिमा जनाह को मुतला किया और फिर इन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज़ को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, क़ायद आज़म ने जिस अंदाज़ में मेरी तशख़ीस को सुना मैं इससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा ने अपनी एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जनाह को बताया कि इन्हें तबदिक का मर्ज़ लाहिक है तो जनाह ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज़ को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ज़ाहिर नहीं किया था कि हिंदुस्तान में हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार न करने लगें।